साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार, 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानवी कानून के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी माफ नहीं। पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर दोहराया गया है। मामला 10 साल पुराना है जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जमा कर दिए थे। हसन नवाज के कानूनी ज़राए का दावा मजीद कहा कि तकरीबन 6 बरस बाद HMRC ने उस वक्त के टैक्सेस पर इंक्वायरी शुरू कर दी। HMRC को कानूनी तौर पर इंक्वायरी करनी ही नहीं चाहिए थी। मखसूस वक्त गुजरने के बाद हसन नवाज ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अब महकमा टैक्स का टैक्स तलबी का मुतालिबा दुरुस्त नहीं। रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है। ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। बानी PTI से मुलाकात के केसेस के मामले में कॉज लिस्ट मंसूख करने पर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के सख्त रिमार्क्स। कहा, रियासत ने अना की जंग जीतने का फैसला कर लिया है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। दूसरी जानिब बानी PTI से मुलाकातों के 20 से ज्यादा केसेस का लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। 190 मिलियन पाउंड केस 2 माह बाद बरियत की दरखास्त दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौती की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गईं। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़ेह करता है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। इमरान खान को नहीं बुलाया गया, महमूद अचकज़ई नहीं आए, जो बलूचिस्तान की हकीकी क़यादत है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे, पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत की तश्कील दी जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुल्क में कौमी हुकूमत बनाने का मुतालिबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि कल के इजलास से दुनिया भर में गलत पैगाम गया। बानी PTI समेत बलूचिस्तान की असल क़यादत को इजलास में बुलाया जाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 2023 में यूनान कश्ती हादसे में 300 में से 262 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 2024 में यूनान, मराकश, लीबिया कश्ती हादसात में 31 पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों से दिली लगाव और देरीना ताल्लुकात हैं। बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की बहबूद हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान से मुलाकात में सदर जरदारी का कहना था कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए बलूचिस्तान समेत सूबों को खुद मुख्तारी दी। बहैसियत पाकिस्तानी हमने कौमी यकजहती से वतन अजीज को आगे लेकर जाना है। ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाऊंगा, तफसील से हर किसी को सुनूंगा। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला, पाकिस्तानी सफ़ीर ने जद्दा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गज़ा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के हालात भी ज़ेर गौर आएंगे। इलाक़ाई तरक्की समेत मुख्तलिफ तजारती उमूर पर भी बात होगी। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और माशी ताउन बढ़ाना है। कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमारा ख्याल था कि जो प्राइस है वो अब थोड़ी स्टेबल रहेगी। कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178-179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है। किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मिल के इस को एक ऐसा वायबल रास्ता निकालें। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है ना होगी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि कल दोबारा कीमत बढ़ी जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर मिल्स मालकान और हुकूमत मिलकर इसका हल निकालें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। चीनी की कीमत पर एक सब कमेटी बनाई जा रही है। चीनी की फ़ी किलो एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए फ़ी किलो होगी।
महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए अच्छी खबर। 23 मार्च को बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट से कमी का ऐलान मुतवक्के। IMF से मंजूरी के बाद वजारत खजाना पावर डिवीजन बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपए फी यूनिट से कमी के लिए इख्तियारात पर गौर कर रही है। कमी 1 अप्रैल से नाफिज होगी। सारिफिन को मई से कम बिल मौसूल होंगे। 8 रुपए फी यूनिट की मजमूई कमी में से 4 रुपए 73 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल एडजस्टमेंट होगी। मईशत की बहाली की तगदो, आलमी इदारों का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $102 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। सरकारी मुहिम 2025 का आगाज कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत चारों सूबों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर तकरीबन 4 करोड़ 17 लाख दरख्त लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़म। शजरकारी मुहिम के आगाज के बाद कहा कि शजरकारी मुहिम से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। चंद बरस के दौरान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में शजरकारी मुहिम इंतहाई अहम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ग्रीन टैक्स इकोनॉमी पॉलिसी मुल्क की जरूरत है। माहौलियाती तब्दीली बड़ा मसला है, सबको मिलकर निपटना होगा। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत की पॉलिसी यकीनी बनाने के लिए ऑनरशिप होनी चाहिए। कार्बन के अखराज के हवाले से सख्त इकदाम उठाना होंगे। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां 25 दिन बाद बहाल। तोरखम बॉर्डर पर फ्लैग मीटिंग में तिजारत बहाली का फैसला हुआ। बंदिश के बाद तिजारत सीरियस मरीजों के लिए सरहद को खोल दिया गया। पैदल आमदोरफ्त 2 दिन बाद बहाल की जाएगी। इमिग्रेशन अमला मौजूद, जबकि स्कैनर खराबी के बायस मुसाफिरों की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। तोरखम इमिग्रेशन सिस्टम को अफगान फोर्सेस की फायरिंग से नुकसान पहुंचा। अफगान मरीजों को हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान आमदोरफ्त की इजाजत होगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा थाना नसीराबाद में दर्ज। मुकदमा CTD हुक्काम की मुद्दत में दर्ज किया गया। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई थी। दिन 1 बजे रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद के धमाके से उड़ा दिया गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहे और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। मुकदमे का मतन मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मुल्जिम अरमकान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पुलिस ने ATC को आगाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अरमकान ने मुस्तफा को कत्ल करने के फौरन बाद अपने वालिद को आगाह किया। मुल्जिम कामरान असगर कुरैशी के बेटे को रूपोशी का मशवरा दिया। मुल्जिम अरमकान अपने वालिद के मशवरे पर शराज के हमरा स्कर्दू और दीगर इलाकों में रूपोश रहा। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का वीट का मुनज़्ज़म कारोबार। वीडियो शवाहिद GTV न्यूज ने ढूंढ निकाले। ग्राहकों को भेजी गई वीट के सैंपल्स की कई फुटेजेस और व्हाट्सएप चैट GTV न्यूज ने हासिल कर ली। साहिर हसन मुबैना तौर पर वीट उगाने का भी माहिर निकला। साहिर की जानिब से मुख्तलिफ गमलों में लगाए गए वीट के पौधों की तस्वीर भी GTV न्यूज पर। कोरंगी में डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से 24 साला सुहेब जा बहक। मकतूल मेडिकल स्टोर पर खड़ा था कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने डकैती मज़ाहिमत पर गोलियां चला दी। वालिदैन इकलौता बेटा था। रबा बरस शहरी कायद में डकैतों के हाथों जा बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। नौशहरा में खुशकी रोड पर नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस एहलकार जाँ बहक शनाख्त ASI इलियास खान के नाम से हुई। गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। शनियोट में अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार बस और वैन में खूनी तसादुम। 7 मुसाफिर मौके पर ही जा बहक। 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। टांक में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल। इंतजामिया का मुख्तलिफ इलाकों में कल कर्फ्यू लगाने का फैसला। कर्फ्यू सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। जिला इंतजामिया की मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। एलामी के मुताबिक आवाम के लिए गुरदावी और गोमल साइम का रास्ता खुला रहेगा।
गजा में दूसरे दिन भी सेहूनी हमले जारी। अल-बुरीज कैंप, खान यूनुस, रफा और अल-मवासी पर बमबारी से मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में शहदा की तादाद 436 हो गई, 183 बच्चे शामिल। दीर अल-बलह में अक़वाम मुत्तहिदा की साइट पर हमले में गैर मुल्की कारकुन मारा गया, 5 जख्मी। सेहूनी वज़ीर आज़म ने ताज़ा हमलों को शुरुआत करार दे दिया। हमास इसराइल जारियत के बावजूद जंगबंदी पर बातचीत के लिए तैयार। हमास रहनुमा समी अबू ज़हरी ने कहा है कि हथियार डालने का मुआहिदा मुसल्लत करने का इसराइली मंसूबा किसी सूरत कामयाब नहीं होगा। अमेरिका के यमन पर हमले, दारुल हुकूमत समेत 10 शहरों पर बमबारी। सना अल हदीदा समेत 10 इलाकों को निशाना बनाया। यमनी मुजाहिमती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा है कि अमेरिका के साथ हालत जंग में है, जिसकी शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। पेंटागन के मुताबिक यमन पर हमले के मकासद के हुसूल तक जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी सतह पर नाकामी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मवाख़ज़ा करने से इनकार। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया है कि वह हालत जंग के दौर की मुतनाज़ अथॉरिटी इस्तेमाल करके वेनेज़ुएला के गैंग अरकान को उस वक्त तक रिपोर्ट न करें जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेक़ैद जज़िया अक़लियतों के लिए उनकी जान, माल, इज़्ज़त और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी है कि अब वो जज़िया देंगे और उसके बदले में रियासत उन्हें उनकी जान, उनका माल और उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के ज़िम्मेदार है रियासत। और यही कानून किसी भी इस्लामी रियासत में होनी चाहिए। रह गई ये बात कि हमारे मुल्क में अक़लियतों के हुकूक़ की रियायत नहीं की जाती है, उस पर अमल नहीं होता है, तो अमल न होना कोई और चीज़ है। माह रमज़ान के पुरकैफ पुरनूर लम्हात में GTV न्यूज़ आपके साथ खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। 19 रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में उलमाए कराम की इस्लाम में अक़लियतों के हुकूक़ पर गुफ्तगू। शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। ईद उल फितर करीब आते ही शॉपिंग में भी तेजी। ख़वातीन, मर्द और बच्चे भी मुनफरिद नजर आने के लिए तगोदो में। मार्केट्स में रश रोज बरोज बढ़ने लगा। शॉपिंग मॉल्स में भी रौनकें उरूज पर पहुंच गई। मर्द शलवार कमीज और पैंट शर्ट की तलाश में, ख़वातीन भी खूब बनने संवरने की कोशिशों में। अपनों में ईद मनाने के लिए जाने वाले परदेसियों के लिए खुसूसी इक़दामात। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। ईद स्पेशल ट्रेन 25 रमज़ान से ईद के बाद तक चलेगी। मुसाफिरों को ईद के दिनों में 20% किराए में रिलीफ देने का भी ऐलान। सरकारी मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर, ईद पर 5 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। पीर 31 मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार की तातीलात मिलाकर 5 छुट्टियां मिलेंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ICC ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार, बाबर आजम का 8वां और मोहम्मद रिजवान का 9वां नंबर। टिम साइफर्ड 20 दर्जे तरक्की के बाद 13वीं पोजीशन पर। T20 बॉलर्स में वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन का पहला नंबर। पाकिस्तान का कोई बॉलर टॉप 20 में शामिल नहीं। हारिस रऊफ का 26वां नंबर। शाहीन आफरीदी 30वें नंबर पर चले गए। और शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की आज 19वीं बरसी। जज्बाती कलमात की अदायगी, पुरकशिश आवाज़ और तासुरात पर कमाल दस्तरस रखने वाले मोहम्मद अली ने 3 दिहाइयों तक लॉलीवुड पर राज किया। फिल्म खामोश रहो ने उन्हें शोहरत और मकबूलियत दी। मोहम्मद अली की लातादाद सुपर हिट फिल्में आज भी शायकीन को उनकी याद दिलाती हैं।